दौरे की खबर से। प्रधानमंत्री मोदी का कल भोपाल दौरा होने जा रहा है। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। भोपाल में पीएम मोदी का रोड शो जरूर कैंसिल हो गया है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद है और पुलिस ने कारकेड के साथ फाइनल रिहर्सल किया है। सुरक्षा व्यवस्था का फाइनल रिहर्सल हुआ है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। एजेंसियों ने सुरक्षा व्यवस्था का मोर्चा संभाल लिया है। ये बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजधानी आने वाले हैं और इसको लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। रिव्यू भी किया गया है। और दूसरा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होने वाला था वो सुरक्षा के मद्देनजर कैंसिल किया गया। मोदी का 27 जून को राजधानी भोपाल का महत्वपूर्ण दौरा है। 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात पीएम नरेंद्र मोदी अपने दौरे पर मध्य प्रदेश को देने वाले हैं, जो मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण शहरों से एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम करेगी। इसके अलावा पीएम मोदी बीजेपी के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। बीजेपी के जो बूथ स्तरीय कार्यकर्ता हैं उनका मार्गदर्शन करने का काम पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। और उनके दौरे को लेकर जो फाइनल रिहर्सल है वो इस समय आप देख सकते हैं। ये वही पीएम नरेंद्र मोदी का कारकेड है जो इस वक्त बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से रवाना हो रहा है। और जो ये कारकेड है ये रानी कमलापति तक जाएगा, क्योंकि जब पीएम मोदी भोपाल पहुंचेंगे और भोपाल के स्टेट हैंगर पर लैंड करेंगे, स्टेट हैंगर से वो ये माना जा रहा है कि हेलीकॉप्टर के जरिए बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय आएंगे और बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के बाद वो यहां से बाय रोड रानी कमलापति जाएंगे, जहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करने का उनका पूरा कार्यक्रम होगा। आप ये देख सकते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी के कारकेड में जो गाड़ियां हैं, जो पीएम मोदी का कारकेड है वो यहां पर पहुंच चुका है और सड़क पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है। और पीएम मोदी का जो पूरा एक सुरक्षा का प्रोटोकॉल होता है, देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े नेताओं में पीएम मोदी का नाम शुमार होता है, तो उनकी सुरक्षा को लेकर काफी जो चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर सुनिश्चित करने का जो काम है वो किया गया है। और आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि पीएम मोदी का जो कारकेड है, कल जब पीएम मोदी भोपाल में होंगे और भोपाल में सड़क मार्ग के जरिए जब पीएम मोदी कार्यक्रम स्थल के लिए बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से रवाना होंगे तो कैसे उनका ये पूरा कारकेड चलेगा। एक उसका ये जो रिहर्सल है वो यहाँ पे चल रहा है। जो बुलेट प्रूफ वाहन है, बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं और जो एसपीजी के वाहन हैं और जो सुरक्षा एजेंसियों के वाहन है वो सभी तैनात हैं। और जो अन्य कार्स हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक के बाद एक जो गाड़ियां हैं वो रवाना हो रही हैं और काफी बड़ा कारकेड जो है वो पीएम मोदी के साथ इस पूरे रोड शो के दौरान रहने वाला है। सड़कों पर तैनात रहेगा एसपीजी, आईबी और तमाम जो बड़ी एजेंसीज हैं वो पहले ही भोपाल में मोर्चा संभाल चुकी हैं और पूरा जो प्लान है वो तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय नामदेव के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहडोल के पकरिया में आम के बगीचों में किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सीधी चर्चा करेंगे, जिसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एसपीजी की टीम ने कार्यक्रम स्थल का दौरा किया और सुरक्षा का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को पकरिया के इसी जल्दी टोला पे आएंगे, जहां पर जिला प्रशासन द्वारा उनके भोज की विशेष तैयारी की गई है। इस भोज के दौरान जिला प्रशासन ने जो तैयारी की है वो बिल्कुल ठेठ देहात के अंदाज में तैयारी की गई है। जो उनका भोजन का मेन्यू है वह बिल्कुल जनजातीय समुदाय के अनुसार बनाया गया है। इस पूरे कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार ने शहडोल के एडीएम से अर्पित वर्मा जी को यहाँ पे नोडल ऑफिसर नियुक्त किया है। आइए उनसे हम चर्चा करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भोजन होगा वह किस आधार पर होगा। 27 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी का पकरिया में आगमन है। यहाँ उनका जनजातीय समूह के लोगों से संवाद है। उसके पश्चात यहीं पे उनका पारंपरिक आदिवासी भोज की व्यवस्था की गई है। पारंपरिक भोज में हम लोगों ने जो आदिवासी समाज की पारंपरिक खाना है वही मेन्यू तैयार किया है, जैसे कि मक्के की रोटी है, भुंजी हुई दाल है, लाल भाजी है, शरबत, अमरू का शरबत है, आम का पन्ना है, कोदो भात है, कुटकी की खीर है। जो भी पारंपरिक भोज होता है पूरी तरह से उसकी व्यवस्था की गई है। सरई के पत्तल पे हम उनको खिलवाएंगे और नीचे बैठ के पटे पे जमीन पे जैसा जनजातीय भोज होता है वैसा आयोजन होगा। सर, ये भोजन कौन तैयार कर रहा है और कैसे तैयार हो रहा है? यह भोजन पारंपरिक तरीके से हमारे समूह जो दीदी कैफे चलाते हैं समूह द्वारा तैयार किया जा रहा है, बिल्कुल पारंपरिक तरीके से। जो पानी है वो भी सुराही में दिया जाएगा, जो सर्विंग होगी वो भी पत्तल में होगी और जो तैयारियां हो रही हैं, जो पक रहा है वो भी पारंपरिक तरीके से ही पकाया जाएगा।
लगभग कितने लोगों के भोज की तैयारी की गई है? यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय सीएम साहब और माननीय गवर्नर साहब, इनके साथ साथ 25 जनजातीय लोग जो इसी ग्राम पंचायत पकरिया के लोग हैं, उनके साथ ये भोजन आयोजित किया गया। पकरिया में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वह राज्यपाल और सीएम के साथ लगभग 25 जनजातीय समुदाय के लोगों के साथ भोज करेंगे। यह भोज का जो अंदाज होगा बिल्कुल ठेठ देहाती होगा और इसे देखने के लिए पूरा देश ललायित होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर किस प्रकार एक जनजातीय समुदाय के साथ जमीन पर बैठकर भोजन करेंगे। सौरभ पांडे, न्यूज 18, शहडोल। तो भोपाल ही नहीं, शहडोल भी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर जनजाति समूहों के साथ वो बैठक भी करेंगे, सीधी चर्चा भी करेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री की सुरक्षा का हमेशा बड़ा मसला रहा है, प्रधानमंत्री कहीं भी जाएं, और भोपाल में जो दौरा कैंसिल हुआ है यही एक बड़ी वजह निकल कर आ रही है क्या? दूसरा ये कि मौसम भी आड़े आ सकता था अगर कल अगर रोड शो होता प्रधानमंत्री का तो। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि देखिए सुरक्षा एक बड़ा कारण था, क्योंकि पहले जो एक लंबा रोड शो रोशनपुरा चौराहे से रखा गया था, लगभग 3 से 4 किलोमीटर का लंबा रोड शो था, लेकिन उसको पीएमओ ने मंजूरी नहीं दी थी। फिर दूसरा जो रिवाइज प्लान है वो मध्य प्रदेश बीजेपी ने भेजा था, राजभवन से लेकर लगभग 500 मीटर का पुलिस कंट्रोल रूम तक का ये रोड शो रखा गया था। लेकिन अब ये जानकारी है उसके अनुसार ये रोड शो भी कैंसिल कर दिया गया है। इसके पीछे जो 2 प्रमुख वजह है, एक तो मौसम विभाग ने जिस तरीके से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है तो उसके चलते ये रद्द किया गया। दूसरा, सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ रहेंगे तो उस दौरान कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए। 4000 पुलिस के जवान जो है वो राजधानी भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में तैनात रहेंगे। 100 से अधिक आईपीएस जो है वो उनकी सुरक्षा व्यवस्था में रहेंगे। तो ऐसे में यदि वो किसी तरह का रोड शो करते हैं तो उसमें किसी तरह की आपत्ति मतलब दिक्कतें ना हो, यही कारण है कि रोड शो कैंसिल किया गया है। लेकिन जो तय कार्यक्रम है उसके अनुसार 9:50 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेट हैंगर पहुंचेंगे और वहां उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया जाएगा, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात हो या फिर दूसरे अन्य जो मंत्री वो पहुंचेंगे। और उसके बाद वो रानी कमलापति से 2 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जो एक जो है वो इंदौर के लिए रवाना होगी, दूसरी जबलपुर के लिए रवाना होगी। और वहां से फिर वह बूथ विस्तार कार्यक्रम में जो चिन्हित 2500 कार्यकर्ता हैं उनके संबोधन के लिए लाल परेड ग्राउंड पहुंचेंगे। लगभग 1 घंटे का ये संबोधन कार्यक्रम होगा और 12:15 के आसपास वो यहाँ से स्टेट हैंगर जाएंगे और 1 बजे स्टेट हैंगर से शहडोल के लिए रवाना होंगे। तो ये भोपाल की बात करें, वो शहडोल की बात करें। पूरा शेड्यूल शैलेंद्र ने बताया दर्शकों को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब आएंगे, क्या क्या सौगातें मध्य प्रदेश को मिलने वाली। शुक्रिया शैलेंद्र आपका पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और भोपाल से बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश की सियासत में पोस्टर वॉर जारी है। कांग्रेस ने अब सरकार के खिलाफ पोस्टर लगाए हैं। पैनात पोस्टर के जवाब में कांग्रेस ने फिर पोस्टर लगाए। भोपाल के माता मंदिर चौराहे पर ये पोस्टर लगाए गए हैं। ये अब तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल ये पोस्टर पैनात पोस्टर लगाए गए थे और इसके जवाब में अब कांग्रेस की ओर से भी कहा जा रहा है कि पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर वॉर लगातार जारी है, मध्य प्रदेश में थमती हुई नजर नहीं आ रही है। लगातार एक दूसरे के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों के साथ पोस्टरबाजी जारी है। लगातार कटाक्ष किए जा रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी की ओर से। हालांकि इन पोस्टरों को लगाने से दोनों तरफ से इनकार किया जाता है। तो मध्य प्रदेश की सियासत में पोस्टर वॉर चरम पर है। पोस्टर वॉर को लेकर लगातार बयानबाजी जारी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी इसे लेकर बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा। कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पोस्टर वॉर की शुरुआत बीजेपी ने की है। बीजेपी ने थर्ड पार्टी के पोस्टर लगवाए, कांग्रेस ने केवल जनता को सच दिखाया है। ये पोस्टर्स की शुरुआत किसने करी? ये बड़े तरीके से बीजेपी ने एक थर्ड पार्टी से पोस्टर लगवाने शुरू किया। उसके बाद अपने लोग भी लग गए। किसको रोके? सर, शुरुआत तो उन्होंने ही शुरू करी। वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो सत्ता की भूखी है। कांग्रेस देश तोड़ने वाले लोगों के साथ मिलकर सत्ता पर काबिज होना चाहती है। उन्होंने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर भी निशाना साधा। मंत्री इंदर सिंह परमार ने दिग्विजय सिंह से सवाल किया कि खुद को महाराणा प्रताप का वंशज बताते हैं। ये बताएं कि आजादी के 75 साल बाद भी उनके 10 साल प्रदेश मुख्यमंत्री में
रहते हुए इतिहास में महाराणा प्रताप महान क्यों नहीं पढ़ाया गया, जबकि एक विदेशी लुटेरे अकबर को महान बताया जाता रहा। इंदर सिंह परमार पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने शाहजहांपुर पहुंचे थे और यहीं उन्होंने बयान दिया। देश की प्रतिष्ठा से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस तो किसी भी प्रकार से जैसे भूखे भेड़िए होते हैं, सत्ता की भूखी हो चुकी है। वो चाहते हैं इन के प्रकार देश के तोड़ने वाले लोगों के साथ भी हम साठगांठ करके देश की सत्ता पर काबिज हो जाएं। ऐसा पूरे देश भर का व्यवहार कांग्रेस का बन रहा है और इस देश की जो जीवन पद्धति है, इस देश की जो विशेषताएं, उनको तो नष्ट करने का काम लगातार कर रहे हैं। मैं तो कांग्रेस के लोगों पर कई बार कहता हूँ कि आज़ादी के 75 साल बाद तक मैं दिग्विजय सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि आप 10 साल मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, आपने मध्य प्रदेश के इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री परमार जी बावले हो गए हैं, क्योंकि सत्ता की जमीन नीचे से खिसक रही है। अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं, कांग्रेसियों को भूखा भेड़िया कहते हैं। भूखा भेड़िया कौन है? जिन्होंने सत्ता खरीदी है, और ये इतने महान राष्ट्रभक्त हैं उस पार्टी के। और प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा के दौरे को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि भारत के मान को विश्व में बढ़ाने वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा जी के स्वागत के लिए हम तैयार हैं। सुरक्षा की दृष्टि से 40 आईपीएस, 100 से ज्यादा उच्च अधिकारी और 8000 जवान बाहर से बुलाए गए हैं। गृह मंत्री ने प्रियंक कानून गो के गौ रक्षकों को लेकर दिए गए बयान पर कहा कि मैं कमलनाथ जी को पत्र लिखकर सवाल करूंगा कि घोर निंदनीय बयान पर वो क्या प्रतिक्रिया देंगे। कांग्रेस अंदरूनी कलह का शिकार है। कांग्रेस में काम किसी का और नाम किसी और का होता है। विश्व के नेता जिन्होंने भारत के मान को विश्व में बढ़ाया है, वो भोपाल भी आ रहे हैं, शहडोल भी आ रहे हैं। कार्यक्रम है दोनों स्थान पर। सुरक्षा की पूरी चिंता की गई है। लगभग 40 आईपीएस इन कार्यक्रमों में लगाए गए हैं। कमलनाथ जी को पत्र लिख रहा हूं एक आदरणीय प्रियंक खड़गे जी के बयान के आधार पर, कि बहुत गौशाला खोलने की बात करते थे। अब इस पे अपनी राय बताएं। नाम किसी का, काम किसी का, ये कांग्रेस की अंदरूनी कलह है जो सबके सामने आ रही है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर है। फिर सुर्खियों में आए आईएएस नियाज खान। इस्लामिक देशों की नियत पर उन्होंने सवाल खड़े किए। दुनिया में 57 मुस्लिम देश, अधिकांश की हालत खस्ता है। जो मजहब तेजी से पूरे संसार में फैला, पूरी दुनिया में डर की निगाह से देखा जा रहा है, ये कहा आईएएस नियाज खान ने। उन्होंने कहा कि धनी मुस्लिम देश मोहम्मद साहब की सादगी को भूलकर सुख में डूब गए। मजहब के प्यार को इन्होंने भुला दिया है। और जबलपुर से बड़ी खबर। वेदिका ठाकुर ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। बीजेपी कार्यकर्ता की गोली से वो जख्मी हो गई थी। बीजेपी कार्यकर्ता पर गोली मारने का आरोप था। 16 जून को वेदिका ठाकुर को गोली लगी थी। हत्या के प्रयास के आरोप में प्रियांश को गिरफ्तार किया गया था और अब हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर जबलपुर से, जहां वेदिका ठाकुर जो कि प्रियांश की गोली से घायल हुई थी, उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। बीजेपी कार्यकर्ता है प्रियांश और उसकी गोली लगने से वेदिका ठाकुर जख्मी हो गई थी। 16 जून का ये मामला था और हत्या के प्रयास में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। तो प्रियांश ठाकुर का मामला। और अगली खबर का रुख करेंगे ग्वालियर से। इस वक्त की बड़ी खबर है। गाइड कालू की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई। 7 विदेशी भाषा जानता था गाइड कालू। किले से कूदकर खुदकुशी की आशंका जाहिर की जा रही है। बिना तालीम हासिल की उसने करीब 7 विदेशी भाषाओं की जानकारी उसे थी। अंग्रेजी, स्पेनिश, जर्मन, इटालियन, फ्रेंच, रशियन, जापानीज भी जानता था गाइड कालू। विदेशी पर्यटकों को उनकी भाषा में इतिहास समझाने बताने का काम लंबे समय से गाइड कालू कर रहा था। ग्वालियर से ये खबर, मौत हो गई है गाइड कालू की और माना जा रहा है कि उसने कूदकर जान दे दी है ऊपर से।
और अब बात बारिश के कहर की। मंडला से खबर है, लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। उफान पर नदी नाले आ गए, निचली बस्तियों में भी पानी भर रहा है। मंडला और डिंडोरी में को जोड़ने वाला मार्ग बंद हो गया है। पुल के ऊपर से पानी गुजर रहा है और जान जोखिम में डालकर लोग नदी नाले पार कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, जान जोखिम में डालकर न केवल खुद लोग पार कर रहे हैं नदी नाले, बल्कि बड़े वाहनों को भी, सवारी वाहनों को भी इसी तरह से पार कराया जा रहा है। दर्जनों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है, जान पर आ सकती है। और दमोह से बड़ी खबर है, मैरिज गार्डन में पंडाल धराशायी हो गया। तेज बारिश और आंधी की वजह से पंडाल गिर गया। शादी समारोह के दौरान यह हादसा पेश आया है। 12 से ज्यादा लोग इस हादसे में जख्मी हुए हैं और कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें जबलपुर रेफर किया गया है। पंडाल के कुछ हिस्से में करंट भी फैल गया था। एक महिला करंट की चपेट में आ गई और घायल के परिजन दमोह स्लेटी कलर का और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का।